हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। किसी ने क्या खूब लिखा है कि जो इंसान अपनी नींद व निंदा पे काबू पा लेता है वह अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा लेता है, क्योंकि हर एक चैलेंज ज़िंदगी में हर एक चैलेंज हमें चेंज करता है, हमारी ज़िंदगी में बदलाव लेके आता है। तो देखिए, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्थिर विद्युत की परिभाषा क्या होती है और कंसेप्ट ऑफ चार्ज और चार्ज की डेफिनेशन भी हमने क्लियर की थी और यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में भी हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चार्ज के बारे में हमें कंटिन्यू इस जो अपनी फिजिक्स चल रही है उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम आज चार्ज की बेसिक बातें क्या है, वो किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलता है, क्या उसके गुणधर्म हैं, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो इसीलिए अच्छी उम्मीदों के साथ आज हमारा टॉपिक रहेगा आवेश के गुणधर्म। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आवेश की योज्यता क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे कि आवेशों की निश्चलता का गुण क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। प्रीवियस क्लास में आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है, उसके साथ जुड़ता है ये आवेश संरक्षण सिद्धांत या नहीं। उसके बाद में आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है, ये हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक रहेगा आवेशों की योज्यता। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आवेश की योज्यता का मीनिंग क्या है? आवेश की योज्यता का मीनिंग है कि यदि अपने पास, जैसे कि मैं बात करूं, अपने पास कोई भी निकाय है, उस निकाय में जैसे कि या हम सीधी रिएक्शन की बात करते, एक एटम की बात करते हैं, जैसे Na सोडियम है, उसके अंदर 281 यानी सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 11 होती है और 11 ही इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं जब यह उदासीन होता है। तो यहाँ देखिए 11 प्रोटॉन यानी प्लस ई उसका चार्ज होता है, हमें पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस में 11 ही क्या हो गए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप अब देखिए 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन यदि इनको जोड़ेंगे और माइनस और प्लस का सिंबल छोड़ दें तो 22 उत्तर आएगा। यदि प्लस और माइनस का सिंबल साथ में लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 0। तो क्या होगा, उदासीन होगा, हमें पता है। तो सोडियम उदासीन है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि प्लस का सिंबल और माइनस का सिंबल हमें क्या लेना पड़ेगा, साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो योज्यता का नियम क्या है कि आवेशों की योज्यता के नियमानुसार जब किसी निकाय में कुल आवेश ज्ञात किया जाता है तो उसके अंदर प्रयुक्त जो उपयुक्त चिन्ह होते हैं, यानी उपयुक्त चिन्ह मीन्स प्लस और माइनस के जो उपयुक्त चिन्ह होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। इसे आवेश की योज्यता का नियम कहते हैं और आप इस एग्जाम्पल से भी आप इसको समझा सकते हो। अब हम दूसरा पढ़ेंगे आवेश की निश्चलता का गुण। आवेश की निश्चलता, निश्चलता मीन्स होता है इनवेरिएंट। क्या होता है, इनवेरिएंट। और इनवेरिएंट मीन्स होता है नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज। तो यहाँ देखिए कि आवेश निश्चलता का गुण कैसे रखता है। तो एक साइड हम इसके द्रव्यमान यानी मास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं और एक चार्ज जो आवेश है उसकी बात करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका रेस्ट मास m0 है, यदि हम उसको v वेग से चलाएंगे तो उसके मास में परिवर्तन आएगा, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाएगा। वो कितना आएगा, m0 बटे √1 माइनस में v²/c²। इस फार्मूले से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ द्रव्यमान में कमी हुई, किस कारण हुई, गति के कारण। किसके कारण हुई, गति के कारण। यहाँ हम चार्ज की बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं। तो क्या आवेश भी कम ज़्यादा होता है गति के साथ? तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जो गति या वेलोसिटी है उसके साथ आवेश के निकाय के आवेश जो है वो कभी भी किसी भी निकाय का गति के कारण प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि कोई भी हम कह सकते हैं यहाँ कि किसी भी निर्देश तंत्र या किसी प्रेक्षक जो होता है उसकी गति के कारण आवेश जो है वो किसी निकाय का प्रभावित नहीं होता है। अर्थात
Q जो होता है किसी भी गतिक अवस्था में और बराबर होता है वो विराम अवस्था में। कोई भी निकाय अगर रुका हुआ है तो विराम अवस्था में और गतिक अवस्था का आवेश हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। इसे आवेशों की निश्चलता का गुण कहते हैं। अब इसके बाद में देखिए हम पढ़ेंगे तीसरी प्रॉपर्टी। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण के सिद्धांत में हमने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पहले पढ़ रखा है, पहली जो इससे प्रीवियस क्लास है उसमें, कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में रूपांतरित किया जा सकता है या एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। और आवेश संरक्षण में जब हम आवेश की संरक्षण की बात करते हैं तो आवेश संरक्षित रहता है या नहीं, ये बात करेंगे किसी भी निकाय के अंदर। तो हम एक जो है समीकरण की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इक्वेशन होती है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन होकर के जो प्रोडक्ट बनता है वो NaCl बनता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ ये है अभिक्रिया से पहले, क्या है, अभिक्रिया से पहले, और इधर क्या है, अभिक्रिया के बाद। तो मैं इसमें क्या देखना चाहता हूँ कि प्लस आवेशों की संख्या कितनी है, माइनस आवेशों की संख्या कितनी है, कुल आवेश कितने हैं और नेट आवेश कितना है। क्या करना चाहते हैं, नेट आवेश ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे कि अभिक्रिया से पहले पॉजिटिव कितने हैं, अभिक्रिया के बाद पॉजिटिव कितने हैं। ये अभिक्रिया से पहले है और ये अभिक्रिया के बाद है। तो देखिए जो अभिक्रिया से पहले प्लस की संख्या 1 है, प्लस का 1 आ गया। अभिक्रिया से पहले ऋणात्मक आवेश की संख्या 1 है तो -1 आ गया। कुल आवेश कितने हैं, कुल आवेश की संख्या 2 है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मैं यहाँ कुल आवेश की संख्या में जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो आवेश ले रहा हूँ। यदि यहाँ -1 आवेश और होता तो 3 आवेश संख्या आ जाती है। तो अब देखिए नेट आवेश कितना आया। नेट आवेश में अभी हमने पढ़ा है चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। जब इनको ऐड करेंगे तो इनका जो चिन्ह होता है वो सम्मिलित जरूर किया जाता है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 0। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभिक्रिया से पहले हमने जो नेट आवेश निकाला है वो 0 आया है, यदि अभिक्रिया के बाद भी ये 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो देखिए पॉजिटिव कितनी वैल्यू है, 0, कोई आवेश नहीं है, नेगेटिव भी कोई आवेश नहीं है, और आवेशों की संख्या इसका मतलब 0 होगी कि कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आवेश है नहीं। तो इसका नेट आवेश कितना आया, 0 आया। इसका मतलब हमने जंग जीत ली है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर हमने देखा कि नेट आवेश क्या आया है, 0 आया है। क्या आया है, 0 या 0 आया है। इसका मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। या आप इसमें एक रिएक्शन और देखना चाहते हो, थोड़ा सा अगर किसी को डाउट रह जाती है तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। यूरेनियम 92-238 रिएक्शन के बाद थोरियम 234 90 प्लस हीलियम 24। ये रिएक्शन आपने देखी होगी। यूरेनियम जब होता है टूटता है तो थोरियम और हीलियम बनता है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं, हमें ये बात तो आपको कन्फर्म है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि Za ये परमाणु क्रमांक होता है किसी भी एटम का और ये परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु क्रमांक में जब एटम उदासीन होता है, परमाणु जब उदासीन होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हो कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी उदासीन परमाणु में उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है और इसे Z द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 92 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और यहाँ कितना है, 90 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
कितने हो गए अभी 92 और 92। तो आप कह सकते हो कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रह रही है, या हम कह सकते हैं कि आवेश बराबर रह रहा है। इसका मतलब नेट आवेश क्या है, संरक्षित है। यही हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है, इससे एक शब्द निकलेगा क्वांटा। क्या निकलेगा, क्वांटा। और क्वांटा का अर्थ होता है पैकेट। अब ये पैकेट कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए अपने पास कोई भी ए ऑब्जेक्ट है, ध्यानपूर्वक समझिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन भी पुट हो जाता है, न्यूमेरिकल भी इसमें से पूछा जाता है। तो देखिए मैंने इसको, इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका चार्ज बढ़ गया, और कितना बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज बढ़ गया। यदि मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देता तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज बढ़ना था, 3 देता तो 3 के बराबर बढ़ना था, और अगर n इलेक्ट्रॉन देता तो n के बराबर बढ़ना था। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि यदि जो इसके ऊपर आवेश आया है Q, वो आवेश किसके बराबर होगा, नेगेटिव आवेश आएगा। क्यों आएगा, आपको अच्छे से पता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित बनता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है वो क्या बनता है, धनावेशित बनता है। तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव बनेगा जब इसको इलेक्ट्रॉन हम इसके बाहर निकालेंगे। यहाँ माइनस चार्ज आया, माइनस इंटू में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या इंटू में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इंटू में क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भूलना नहीं है, माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। तो देखिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन -1 इंटू में एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक वैल्यू रखो, 2 दिया तो 2 रखो, 3 दिए तो 3 रखो। और ध्यान दीजिए मैंने ये नहीं कहा है आधा इलेक्ट्रॉन देना है, पौना इलेक्ट्रॉन देना है, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस शब्द का भी अर्थ निकलेगा आगे। तो क्या करेंगे, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है, इंटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, E होता है। तो फार्मूला क्या बना, Q इज इक्वल टू माइनस का NE। और बी ऑब्जेक्ट की बात करो, अब इसको मैं थोड़ा सिंपली बता देता हूँ, अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो क्या सिंबल आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। और इंटू में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इंटू में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो वैल्यू क्या आई, Q इज इक्वल टू प्लस का NE, ये वैल्यू आई। तो दोनों को यदि हम कंबाइन कर देते हैं तो अपने पास फार्मूला आता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और इलेक्ट्रॉन छोड़ने के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ जो क्वांटमीकरण है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम, Q इज इक्वल टू, फार्मूला बना Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो n हमने देखा था, ये मैंने कहा था इसका कोई अर्थ बनेगा, पहले मैंने बोला था आपको, अर्थ का मतलब 1 2 3 इस प्रकार से n इलेक्ट्रॉन आप इनको दे रहे हो, तो किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नंबर नहीं है, जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है जो n हम दे रहे हैं। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में यदि आवेश स्थानांतरित होता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही प्रॉपर्टी हमारी क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत है। क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। यहाँ क्या था, Q कुल आवेश कितना आता है, n जो हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं उनकी संख्या है, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये वैल्यू है। अब क्वांटा या पैकेट का अर्थ है कि प्रत्येक पैकेट जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में आ रहा है। जैसे मैं 7 की टेबल लिखूं यदि सिंपली, तो ये बनती है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू मिल रही है वो क्या आ रही है, 7 के गुणज के रूप में आ रही है। 7 × 2 7 × 3 ऐसे आएगी। तो यहाँ क्या आएगी, माइनस का जो अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, इसका 1 का गुणज 2 3 इस प्रकार की वैल्यू चलती जाएगी। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी, जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो इसके गुणज के रूप में होएगा।
यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके गुणज के रूप में होएगा। अब हम देखिए इसके अंदर एक छोटी सी अपवाद स्वरूप एक बात आती है, कई बार डिस्कशन हो जाती है, बच्चों को ये काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर क्वार्क जो होता है उसके ऊपर हमने पढ़ा है कि इतना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का 1/3 और 2/3 जो पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन का 2/3 और 1/3 जो चार्ज होता है वो क्वार्क पे होता है। तो जब क्वार्क पे इतना चार्ज है तो हमने तो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्लस माइनस एन ई के अकॉर्डिंग, एन तो 1 2 3 ऐसे था, किसी प्रकार की 1/3 2/3 इसमें था ही नहीं। तो फिर ये कैसे संभव है? क्वार्क एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन है वो परमाणु के जो हिस्से हैं, कण हैं, वैसे क्वार्क भी उसका एक मूल कण है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि क्वार्क जो होता है वो फ्री स्टेट में अस्थायी होता है। क्या है? स्वतंत्र रूप में जब वो होता है तो अस्थायी होता है। मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास जब हम एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से स्थानांतरित होता है और पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनाता है, तो ये स्थानांतरण जब यहाँ ये जाएगा तो इसकी ये स्वतंत्र अवस्था आएगी इस बीच, एक एटम से दूसरे एटम में जाने से पहले दोनों के बीच में स्वतंत्र अवस्था आएगी। उस स्वतंत्र अवस्था में क्वार्क जो है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जैसे कि बच्चे कहते हैं मछली जल की रानी है, जीव सॉरी भाई स्वतंत्र अवस्था यानी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। यानी यहाँ क्वार्क भी ऐसा ही है, बाहर निकलते ही अस्तित्व इसका समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से देखिए अब जो हमने वैल्यू निकाली है Q = प्लस माइनस एन ई, इसमें हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी सहायता से हम ये निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज गया है उस चार्ज से, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको ये दे दिया जाए कि 3 × 10⁻⁷ जो कूलम चार्ज है वो किसी एटम को दिया गया है, कि उसको इलेक्ट्रॉन दिए हमने बार बार और उसके ऊपर आवेश जो है वो -3 × 10⁻⁷ चार्ज आ गया। तो आप बताइए कि मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? दोबारा सुनिए क्वेश्चन। मैंने किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए और वो इलेक्ट्रॉन मुझे पता नहीं कितने हैं, पर मैंने ये देखा कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज इतना आ गया। तो आपसे पूछेगा कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो मैंने बताया था प्रोसेस क्या था, 1 2 3 इस प्रकार से n तक कितने भी आप इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हो। कैसे निकालेंगे? मतलब आपको n का मान पूछा है, यानी Q/E = n क्या आ गया? 3 × 10⁻⁷ डिवाइड बाई 1.6 - 19 = n। इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। ये बात हम यहाँ से कर सकते हैं, इसको तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए इससे हमें कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये और क्या काम कर सकता है कि आपको कोई वैल्यू दे देगा, जैसे कि आपको कह दिया जाए कि 38 जो है वो 7 की टेबल में आता है या नहीं आता है, तो आप इसको 7 से डिवाइड करके देखोगे, यदि ये पूरा भाग जाता है तो ये 7 की टेबल में आता है। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। ये एग्जांपल मैं यहाँ इसलिए बताया मैंने कि यदि आपको ये दे दिया जाए कि 2 × 10⁻⁻19 ये आवेश संभव है या नहीं है, जैसे कि 38 7 की टेबल में आना संभव है या नहीं है, तो आप इसको 7 से डिवाइड करोगे। अब ये आवेश संभव है कि नहीं है, तो उसके लिए आप -1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे। और यदि संख्या जो है वो पूर्ण में आ जाए, जो कंप्लीट आ जाए, यदि फ्रिक्शन नंबर न आए, तो हम कह सकते हैं कि ये आवेश ऐसा दिया गया आवेश संभव है। और यदि ये संख्या किसी प्रकार के फ्रिक्शन में आ जाती है तो फिर वो असंभव है, ऐसा आवेश किसी भी पदार्थ को नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ से हम ये चीज़ जो है वो निकाल सकते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया है, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा आवेशन, यानी एक अनावेशित वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है ये हम पढ़ेंगे, और उसके मेथड क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। कंडक्शन और इंडक्शन मेथड जो है, आवेश किस प्रकार से दिया जा सकता है किसी बॉडी को, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान दीजिए, आप जो भी लेक्चर पढ़ रहे हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करें और फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ें, और हमेशा खुशी के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि रूठे हुए को मनाना जिंदगी है, रोते हुए को हंसाना जिंदगी है।
रूठे हुए को मनाना ज़िंदगी है, रोते हुए को हंसाना ज़िंदगी है, जीत कर जो खुश हुआ तो क्या हुआ, हार के भी मुस्कुराना ज़िंदगी है, मुस्कुराना ही ज़िंदगी है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।